नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं काहू न व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलत स्वधर्म निरत श्रुति नीति। रामचरितमानस के इस चौपाई को चरितार्थ करने के लिए सतयुग से लेकर अब कलयुग आ गया है, पर फिर से राम राज्य की कल्पना अभी कोरी है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सारे राजनीतिक दल राम राज्य की परिकल्पना को अपने अपने तरीके से जनता जनार्दन के सामने पेश कर रहे हैं और इसी पर राजनीतिक दलों में संग्राम मच गया है। राम और राम के राज्य पर भाजपा ने लगता है कि पेटेंट का दावा कर रखा है। यह पार्टी दूसरे दलों को राम का नाम लेने पर हमेशा निशाने पर रखती है। कई असली और कभी नकली राम भक्त कहकर उन्हें संबोधित करती है, कभी चुनावी हिंदू कहकर तंज भी मारती है। लेकिन अगर आप देखें तो कुल मिलाकर स्थितियां ये हैं कि अब जो उत्तर प्रदेश की रणभूमि है, उत्तर प्रदेश का जो रण क्षेत्र है, वो अब असली हिंदू, नकली हिंदू, असली राम भक्त, नकली राम भक्त, इन सब को लेकर एक तरीके से यहां एक अजब सी स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई है। लगातार राजनीतिक दलों के नेता पूर्वांचल में देखें, भाई योगी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक तरीके से भगवाधारी हैं, संत हैं, महंत हैं, वो पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, कोई बात नहीं, वो तो शुरू से करते आए हैं, करना भी चाहिए। और प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को अपने आराध्य की आराधना करने का हक है, करना भी चाहिए। लेकिन इधर देखने को यह मिल रहा है कि जो पूजा अर्चना, मंदिर गमन और जो तमाम तरीके के अनुष्ठान, धार्मिक रुद्राभिषेक, ये थोड़ा स्क्रीन पर भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। स्क्रीन यहां सिल्वर वाली स्क्रीन नहीं है, यहां हमारी आप जैसी स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं इस समय। टीवी स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन, ये बहुत अक्सर देख रहे हैं। भाई आरती करना, पूजा करना, ये बिल्कुल निजी मामला है। कौन करता है कौन नहीं करता, ये उसकी आस्था पर निर्भर है। लेकिन यहां तो बाहें चढ़ाकर यहां तक कह दिया जाता है राजनीति में कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं वो राष्ट्रवादी हैं, बाकी आतंकवाद के समर्थक। इस तरह की बातें भी अभी हमने देखी सोशल मीडिया पर। कैसे ये पेटेंट कैसे हो गया? आप कैसे रोक सकते हैं किसी को राम का नाम लेने में? ले रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लगता है दूसरा तीसरा दौरा है अयोध्या का अभी हाल के दिनों में, और हर दूसरे तीसरे दिन संजय सिंह अयोध्या पहुंच रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। केजरीवाल जी 2 दिन राम की जन्मभूमि, कर्मभूमि, पवित्र अयोध्यापुरी में 2 दिन रहे। आज उनकी अयोध्या यात्रा का अंतिम दिन था। सरयू पूजन, सरयू आरती, संत महंतों से भेंट, आशीर्वाद, गंगा पूजन, माफ कीजिएगा सरयू जी है वहां, सरयू पूजन जिसका हमने जिक्र किया, और महाआरती। ये दृश्य केजरीवाल जी जो महाआरती कर रहे हैं उसके हैं। ये इस पूजन और ये धार्मिक अनुष्ठान को लेकर सुबह से गदर मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग निशाना साध रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी केजरीवाल जी पर निशाना साध रहे हैं। बता रहे हैं, पूर्व की बातें याद दिला रहे हैं, तमाम तरीके से बातें कही जा रही हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि भाई पहले आप तो ऐसे नहीं थे। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच
केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनके उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह कहते हैं कि कर्म जो सरकार का धर्म है, जो कर्म सरकार का धर्म है, उसमें राम राज्य की परिकल्पना होनी चाहिए। आपके मन कर्म वचन जो आप कार्य करते हैं ना सत्ता में रह के, उसमें राम राज्य की परिकल्पना और राम राज्य की छाया दिखनी चाहिए। केजरीवाल की अयोध्या यात्रा के दौरान जो उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए वो आप पहले सुनिए, फिर केजरीवाल का राम राज्य क्या है वो हम आपको बताएंगे। दिल्ली पर हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना के तहत हम दिल्ली वासियों को तीर्थ यात्रा का फ्री में हम लोग उनको तीर्थ यात्रा करवाते हैं। उसमें वैष्णो देवी, शिरडी महाराज, रामेश्वरम जी, द्वारका जी, पुरी जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, कई सारे जगहों की हम तीर्थ यात्रा करवाते हैं। तो कल सुबह हमने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग रखी है अपनी दिल्ली में 11 बजे। उसमें हम कल अयोध्या को भी उसमें ऐड करेंगे उस लिस्ट में। और अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि अयोध्या आके यहाँ के भी दर्शन कर पाएंगे। उस योजना के तहत हम आना जाना, रहना, खाना पीना, एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है और जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये माफ कीजिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है केजरीवाल जी ने कही। उन्होंने कहा कि अब जो उन्होंने एक यात्रा दिल्ली से, दिल्ली के जो निवासियों के लिए, जो दिल्ली के नागरिक हैं, उनके लिए धार्मिक यात्रा का जो सरकार ने प्रावधान कर रखा है, वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, चित्रकूट है और तमाम जगह के जो उन्होंने धार्मिक स्थान बताए, पूरे देश में जो प्रसिद्ध धार्मिक और तीर्थ स्थल हैं, वो कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक अयोध्या से जाते ही कल प्रातःकाल 11 बजे हम करेंगे। और इस जो उनकी कार्य योजना है, इस पर वो अयोध्या पुरी के जो यात्रा है उसको भी जोड़ेंगे। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम एसी ट्रेन से दिल्ली वासियों को भेजते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, दर्शन लाभ लेने के लिए, और एसी होटलों में ठहराते हैं और पैसा एक छदाम नहीं लेते हैं। छदाम, नए लोग नहीं जानते होंगे छदाम क्या होती है। मतलब 1 टका, 1 रुपया, 1 चवन्नी, तो अब तो चवन्नी की कोई हैसियत ही नहीं बची है, रुपया और 10 रुपया कोई हैसियत नहीं, लेकिन छदाम कहते थे। चवन्नी से भी नीचे एक मुद्रा हम लोगों ने चलते नहीं देखी, लेकिन सुना है अपनी माता से, अपने पिता से कि भाई 1 छदाम न दूंगा, तो छदाम, 1 छदाम भी नहीं लगता। ये बड़ी महत्वपूर्ण, और यही बात दिक्कत कर गई। केजरीवाल जी ने जब ये घोषणा की कि हम मुफ्त में अयोध्या की यात्रा करवाएंगे, भगवान श्री राम का दर्शन लाभ दिलवाएंगे दिल्ली वासियों को, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर जबरदस्त रिएक्शन दिया। सुनिए जरा। कि दिल्ली संभाल नहीं पाए, एक छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। और जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव आ रहा है तो उत्तर प्रदेश नजर आ रहा है। पहले भगवान राम को गाली देते थे, लेकिन आज जब लगता है कि अब राम के बगैर नैया पार होने वाली नहीं है, तब अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन करने भी आ रहे हैं। अच्छी बात है, राम के महत्व को, राम के अस्तित्व को कम से कम इन्होंने स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई नेता ऐसा नहीं जिन लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को स्वर्गीय बाबूजी को कोसा न हो, कटघरे में न खड़ा किया हो। योगी जी भी
अब कल्याण सिंह तक जा पहुंचे, कह रहे हैं कि बाबूजी को कोसा ना हो। चुनाव आ रहा है भाई, बाबूजी की जाति के बहुत सारे मतदाता उत्तर प्रदेश में हैं। और योगी जी ने कहा कि केजरीवाल जी अब छोटी सी दिल्ली को नहीं संभाल सकते, छोटी सी दिल्ली, इतने बड़े उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या बात करते हैं। ठीक है, वो तब कहां थे आप, तब तो पानी पी पी गालियां दे रहे थे। अब जब चुनाव आ गया तो राम की याद आ गई। तो ये कहीं ना कहीं जो भाजपा का राम मंदिर और राम पर जो एकाधिकार है ना, उस पर ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि ये दूसरे दलों के नेता बार बार अयोध्या की यात्रा करके कुछ ना कुछ फायदा जरूर लेने वाले हैं। यही वजह है कि चाहे मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, संगठन के लोग, सारे लोग राम और अयोध्या इसको अपना पेटेंट मानते हैं। ठीक है, मानना भी चाहिए भाई। सबसे पहले इस देश में राम मंदिर की आवाज तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी, और सच है, योगी जी कोई झूठ नहीं कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मंदिर की जगह तमाम लोगों ने कहा था अस्पताल बना दिया जाए, तमाम लोगों ने पुस्तकालय बनाने की सलाह दी, तमाम बातें कही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडिग थी। प्रचंड बहुमत से उसकी सरकार देश प्रदेश में आई, मंदिर निर्माण शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है कि भाई थोड़ा तो दिक्कत होगी ही ना, थोड़ी तो कष्ट होगा। अब केजरीवाल, एक तो ये योगी जी ने बताया कि भाई किस तरीके से वो केजरीवाल अब राम को याद कर रहे हैं, अब राम की क्यों याद है, इस तरीके से आपने सुना। लेकिन अब जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तू डाल हम बात पात वाला मामला है यहां पर। अब केजरीवाल ने भी एक राम राज्य का मॉडल पेश किया है, बहुत दिन, ज्यादा दिन नहीं हुए, भी हाल में पेश किया है, उसको जरा दिखाया जाए। केजरीवाल का राम राज्य, कोई भूखा ना सोए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सभी को बेहतर इलाज मिले, ये भी राम राज्य का हिस्सा है। ट्वेंटी 24/7 मुफ्त बिजली, यानी 24 घंटे, ये भी एक अहम मुद्दा है। सभी को मुफ्त पानी मिले। खैर उत्तर प्रदेश में पानी वानी का संकट है नहीं, टैक्स वैक्स बहुत दिनों बाद लोग लेने आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सभी को रोजगार, यह अहम मुद्दा है, ये भी राम राज्य का एक अवयव है, एक अंग है, एक व्यवस्था है। बेघरों को मकान मिले, ये भाजपा खम ठोक कर कह रही कि भैया जितने सारे मकान हमने गरीबों को दे दिए, आज तक भूत हो न भविष्य हो। महिलाओं की सुरक्षा, इस पर भी पेटेंट करा रखा उत्तर प्रदेश सरकार ने, करे ना, हाँ सबसे ज्यादा तो सुरक्षा में दे रहे हैं। बुजुर्गों को सम्मान, ये मुद्दा थोड़ा अभी नेपथ्य में नजर नहीं आ रहा है, देखना पड़ेगा। सभी को समान अधिकार, ये नारा दे ही रखा भारतीय जनता पार्टी ने, सबका साथ सबका विकास, उद्यम खम के साथ कह रहे हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये केजरीवाल का राम राज्य है। ये जबरदस्त तरीके से जो आप देखने को मिला कि ये केजरीवाल का ये राम राज्य है, और ये परिकल्पना अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनके मंत्री करते हैं, और कहते हैं कि भाई वास्तव में राम यही तो चाहते थे, यही तो राम राज्य है। और किस राम राज्य की आप बात कर रहे हैं? खाली पूजा करने से राम राज्य थोड़ी आ जाएगा, घंटी बजाने से राम राज्य नहीं आने वाला। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कहते ना कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कबहू न व्यापा, कहूं न व्यापा, राम राज्य कहूं न व्यापा। राम राज्य में भौतिक दैविक दैविक दैहिक सब तरीके के ताप जो भी हैं वो राम के प्रताप से कहीं भी व्याप्त नहीं होते थे, सब सुख चैन की जिंदगी जीते थे। वैसा राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं केजरीवाल अपने इन 10 बिंदुओं से। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज चुनौती दे दी। जब ये मुख्यमंत्री का बयान ही आया, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके चुनौती दे दी कि हम तो दिल्ली के लोगों को अयोध्या की यात्रा मुफ्त में करा रहे हैं। अगर इतने बड़े राम भक्त आप हैं, इतने बड़े
आप भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने वाले हैं तो आप उत्तर प्रदेश के लोगों को अयोध्यापुरी की यात्रा मुफ्त करवा दीजिए। एक बार फिर मैं कह दूं, केजरीवाल ने चुनौती दी है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि दिल्ली की सरकार तो मुफ्त यात्रा करवा रही है, फ्री में दिल्ली के नागरिकों को अयोध्यापुरी की यात्रा, रामलला के दर्शन, हनुमान जी के दर्शन मुफ्त में करवा रही है। आपका तो पेटेंट है, आप करवा दो। अभी तक इसमें इसका कोई उत्तर आया नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। खैर, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश की जनता 24 करोड़ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चुनावी जो गुगली होती है ना, वो केजरीवाल ने फेंक दी कि अब आप करो, और नहीं करोगे तो इस मुद्दे को हम रखेंगे कि आप लोगों को राम के दर्शन नहीं कराना चाहते हो, केवल भाषणों में अपने दर्शन कराना चाहते हो। ये भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे दी उन्होंने। अब जब ट्वीट की बात हो रही है तो जरा अखिलेश यादव के ट्वीट को देख लेते हैं। अब ये तो केजरीवाल कम और योगी जी का मसला अब लगभग हमने बता ही दिया आपको। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के शासन में बुलडोजर तो धार्मिक स्थानों पर भी चलता है। एक तस्वीर भी उन्होंने ट्वीट की है और ये उन्होंने दावे के साथ कहा है कि उत्तर प्रदेश के एक धर्मस्थल की तस्वीर है, एक पूजा स्थल की यह तस्वीर है। उसमें उस स्थल का नाम नहीं लिखा अखिलेश यादव ने। हो सकता है कहीं सनसनी ना फैले या कोई और कारण हो, इस वजह से ना किया हो उन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्वीट में देखिए, ये रात का वक्त है, लाइटें दिख रही हैं और एक धर्मस्थल, हमें कुछ हनुमान जी की आकृति दिख रही है, वो जमीदोज हो गई। हनुमान जी की एक आकृति वाला ये जो दिख रहा है हनुमान जी का, संभवतः ये मंदिर ही रहा होगा, जो क्योंकि आज हनुमान जी का दिन भी है, बजरंगबली जी का दिन है, मंगलवार, और मंगलवार को चोला चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। जो लोग धर्मवीर हो जानते हैं, चोला यानी सिंदूर को घी में मिलाकर उसका लेप किया जाता है हनुमान जी के शरीर में और चरणों में। तो बिल्कुल उसी तरीके की सुर्ख प्रतिमा ये दिख रही थी और बुलडोजर ने पूरे धर्मस्थल को ही, मंदिर मुझे लग रहा है, जमींदोज कर दिया। हालांकि ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। कहां का मंदिर है और किन परिस्थितियों में तोड़ा गया, इसके सारे जवाब अखिलेश यादव से लीजिएगा। ये तो चूंकि वायरल है ट्वीट, इसलिए हमने वायरल ट्वीट की तरह इसको दिखा दिया। अब इस मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो सुन लीजिए। एक विज्ञापन चला सपा का कि मैं आ रहा हूं, और वहां पे समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां 8 लोगों का अपहरण करके जबरदस्ती वसूली करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा, रे क्या विज्ञापन का मतलब यही है? उन्होंने कहा, हाँ, मैं आ रहा हूं का मतलब अपहरण, गुंडागिर्दी, लूटपाट, अराजकता, प्रदेश के अंदर अव्यवस्था और दंगाइयों को फिर से प्रोत्साहन कर देना। भाइयों बहनों, ये नहीं हो पाएगा। प्रदेश अब बदल चुका है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो विज्ञापन आ रहे हैं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कई जगह में भी दिख रहे हैं अखिलेश यादव के विज्ञापन, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। कुछ कहीं पीछे से तस्वीर है, कहीं पदचाप हैं, कहीं बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। उस पर भी रिएक्शन आ गया मुख्यमंत्री का। आज उन्होंने बीजेपी के जो सोशल मीडिया और ट्विटर और तमाम जगह आज गर्म रहा, बहन कुमारी मायावती को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी एक तस्वीर लगा के अखिलेश यादव के साथ में कहा कि भाई ये गुंडे हैं, ये कब्जा किया इन्होंने, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, क्या इनको फिर आप वो देंगे? तो मामला थोड़ा सा कांटे का लग रहा है, इसीलिए घात प्रतिघात थोड़ा और बढ़ गया है। उस मंदिर वाले मसले पर सफाई नहीं आई, या जो धर्मस्थल जिसको कहा जा रहा है, मंदिर है क्या है, लेकिन धर्मस्थल मुझे मंदिर ही लग रहा था, तो उसके बारे में कोई सफाई नहीं। लेकिन पलटवार ये किया कि देखो ये कह रहे हैं हम आ रहे हैं, फिर वही गुंडा राज, फिर वही चारों तरफ अराजकता। ये पूरा मसला क्या है, इस तरीके की राजनीति कैसे होती है, इसका मानस पटल पर लोगों के क्या असर पड़ता है, इसके पीछे क्या तर्क हैं, क्या तार्किक आधार है। हमारे साथ जाने माने तर्कशास्त्री भूपेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और हमारे खास कार्यक्रम मंथन में। बहुत नमस्कार आपका, आपने हमें वक्त दिया।
तिवारी जी, आप हो सकता है कि जुड़े रहे हो तो मुझे सुन भी रहे हो, लेकिन ये पूरी जो रोज चल रहा है ना कि उन्होंने कहा कि भाई असली हिंदू नकली हिंदू, आप पेटेंट करा रखा है लोगों ने, और जाहिर सी बात है भाई जो पेटेंट कराने वाले लोग हैं वो ये तो कहेंगे ही कम से कम ना कि पहले तो आप कहते थे यहाँ पुस्तकालय बनवा दो, अस्पताल बनवा दो, अब मंदिर बन गया तो ओट की फसल काटने चले आए। मामला दोनों तरफ का है, लेकिन अगर तर्क शास्त्री के रूप में देखें तो क्या जनता पर क्या असर पड़ता है और क्या तार्किक आधार है, कैसे ये कन्विंस करते हैं, या जो लोग मंदिर के समर्थन में खुलकर नहीं थे वो आज वहां जा रहे हैं, इसके पीछे क्या गुणागणित है, क्या उनके मानस पटल पर चल रहा है? जी देखिए, इसका थोड़ा सा अगर हम विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि जो राजनीति हमारी है वो कहीं ना कहीं अब ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ फिर से एक तरफ हम बढ़ रहे हैं। होना ये चाहिए था कि यूपी में हम लोगों ने सोचा था कि एक विकासवादी राजनीति की बात होगी, योगी जी सेकेंड फेज में अपने विकास को मुद्दा बनाएंगे और विकास पर ही बात किया जाएगा। आज की डेट में देखिए, अब डीजल और पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया है और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो कहीं मुद्दा ही नहीं बन रहा है। और मुद्दा हम केजरीवाल किसी समय में महंगाई डायन खाए जाते हैं कि मुद्दा होता था, गाने होते थे और उस पर पिक्चर बनती थी। आज स्थिति ये है कि उसको कोई बोलना ही नहीं चाहता है कि कहाँ पर सड़कें बनी है, कहाँ पर सड़कें खराब हो रही हैं। आज अगर अखिलेश यादव जी ट्वीट कर रहे हैं तो किस पर ट्वीट कर रहे हैं कि एक मंदिर कहीं से डिमोलिश किया जा रहा है। हो सकता है कि वहां पर कोई डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा होगा। आपको याद होगा सर कि लोहिया पर जब आप आते हैं, उधर से लोहिया पर हाई कोर्ट वाला जब पुल बन रहा था, ओवरब्रिज बन रहा था, वहां एक पीपल का पेड़ था और वहां पर भी एक मंदिर हुआ करता था जी। तो विकास के लिए अगर जरूरी है तो वो मंदिर रात में ही हटाया गया था जी। तो बिल्कुल बिल्कुल वाजिब, किसी का शासन काल था ना वो जी। तो जी। अगर विकास के लिए फैजाबाद में अगर आप कभी गए हो तो सुल्तानपुर बाईपास के किनारे एक मंदिर हुआ करता था, बाईपास से एकदम सटा हुआ मंदिर हुआ करता था जी जी। उस मंदिर को नेशनल हाईवे ने थोड़ा सा पीछे जमीन दे करके और इसके बाद उसको डिमोलिश किया था। हो सकता है ये भी किया जा रहा हो। तो इसको कोई मंदिर गिर रहा है या अगर विकास के लिए जनता के व्यापक जनहित में अगर कोई मंदिर को थोड़ा सा पीछे हटाना पड़ रहा है या पीछे थोड़ा सा कुछ करना पड़ रहा है, कोई ऐसे मंदिर तो तोड़ने जाएगा नहीं, मस्जिद तोड़ने जाएगा नहीं जब तक कि कोई राजनीतिक या कोई इस तरह का वैमनस्यता ना हो। अदरवाइज हमें तो ऐसा नहीं लगता है। खैर, अब वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है तो वहां पर क्योंकि वोट लेना है तो उसकी बात ही अलग है कि उसको किस स्थान पर, किस रेफरेंस में, किस परिप्रेक्ष्य में पेश किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण। भूपेन जी, इस जो आपकी बात जब हम सुन रहे हैं तो हमको 2-3 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। हमारे साथी बार बार कह रहे हैं कि सर टाइम हो गया, लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और उसको हमें लेना ही पड़ेगा। मसला ये है कि ये कैसा मानस पटल है, ये इन नेताओं के दिमाग में चलता क्या है? अगर भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का खंभा पकड़े हुए है तो ठीक है, झंडा उठाए हुए है, आप विकासवादी राजनीति में क्यों अखिलेश यादव नहीं आ सकते हैं? बिहार में हुआ, लगातार कोशिश की गई, योगी जी भी वहां तमाम दौरे किए, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा ना कि दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, इसके मुद्दे उठाए ना, यहाँ ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए? देखिए, सुविधाजनक राजनीति होने लगी है। दरअसल हुआ क्या था, बहुत दिन से राम मंदिर का मुद्दा चलते आज जब राम मंदिर बन रहा है ना, तो वो कहीं न कहीं यूपी के और लोगों के मन में ये धारणा बन रही है कि अयोध्या को एक पर्यटन स्थल, देखिए अयोध्या से सबके अपने सेंटिमेंट्स तो जुड़े ही हैं निश्चित तौर पर, तो इसका अकेले लाभ कहीं बीजेपी अकेले उठा न ले जाए, इसीलिए अब अयोध्या में से शुरुआत सतीश चंद्र मिश्रा भी करते हैं, अयोध्या से ही शुरुआत अखिलेश यादव भी करते हैं, गंगा जी से शुरुआत करते हैं, कानपुर में गंगा नदी से वो अपनी रथ यात्रा की शुरुआत करते हैं। और केजरीवाल भी जाकर के सभा, किस चीज से लोग बचते थे, केजरीवाल किस लिए जाने जाते थे आपको याद है? विकासवादी राजनीति के विकासवादी पुरुष के रूप में केजरीवाल ने अपने आप को पेश किया था। और आज केजरीवाल सिर्फ अवसरवादी राजनीति का लाभ उठाने के लिए सिर्फ बाध्य है कि अपनी जनसभा की शुरुआत करते हैं अयोध्या से, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जाकर के पहले राम लला का दर्शन करते हैं और अब मंदिर लोग घूमते हैं। तो ये और कुछ नहीं है,
ये सिर्फ अवसरवादी राजनीति है और ध्रुवीकरण की राजनीति है कि ये मुस्लिम वोट हमारा है, एससी वोट उनका है, और वो विकासवादी राजनीति पर कोई ये नहीं सोच रहा है कि डीएपी क्या हाल है, कितना पानी बरस गया और किसानों का क्या हाल है, उनकी फसल कितनी चौपट हुई है, धान की फसल में कितना पानी लग गया है, काट नहीं पा रहे हैं किसान, उनको कितना नुकसान बिल्कुल होगा। भूपेन जी, बिल्कुल। अब देखिए, अवसरवादी राजनीति तो चल रही है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, लेकिन अंत वही है जिस राम राज्य की कल्पना शब्दों में लोग करते हैं। नेता अब ज्यादा कर रहे हैं इधर, जैसे जैसे चुनाव रहा, राम राज्य की परिकल्पना नेता ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उस राम राज्य को लाने के लिए तो जो आपने मूल मुद्दे बताए ना, सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, खाद, बिजली, पानी, भोजन, महंगाई, इन पर रहना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बहुत कम वक्त दे पाया, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन ये वास्तव में बहुत, भूपेन तिवारी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि जो मूल मुद्दे हैं जनता के, उनसे हम हट गए हैं और उनके बिना आए राजनीति सार्थक नहीं होगी। राजनीति का मतलब है जनता के लिए, जनता के द्वारा।